हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक साइंस के यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी पेरिस्पिरेंट एंड डिओडोरेंट के बारे में कि एंटी पेरिस्पिरेंट और डिओडोरेंट क्या होते हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो सबसे पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। A deodorant is a product applied to the body to prevent body odor caused by the bacterial breakdown of perspiration in armpit, feet and other area of the body and do not reduce wetness। तो हमारा जो deodorant होता है वो एक तरीके का प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे बॉडी से ऑर्डर निकलता है या हमारे बॉडी से जो स्मेल आती है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो कि हमारे बैक्टीरियल ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमारे आर्म्स के नीचे या फीट के अंदर या फिर बॉडी के अदर पार्ट्स पे जो स्मेल आती है और उसके वेटनेस को रिड्यूस किया जा सके। A subgroup of deodorant antiperspirant affect odor as well as prevent sweating by affecting sweat gland। तो इसी के अंदर एक सब ग्रुप आता है जिसको हम लोग एंटीपर्स्पिरेंट बोलते हैं, जो कि क्या करता है ऑर्डर के साथ साथ स्वेटिंग को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे स्वेट ग्लैंड पे काम करता है, उसको वहाँ से वो ब्लॉक कर देता है। टेम्परेचर जो हमारे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू स्वेट बाहर आता है उसको वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से स्वेट बाहर नहीं आ पाता और ऑर्डर भी नहीं होती। तो ये काम होता है एंटी पेस्पेरेंट का। उसके बाद बात करते हैं हाइपर हाइड्रोसिस क्या होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हाइपर हाइड्रोसिस इज स्वेटिंग इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन एंड इज अ कंडीशन दैट यूजुअली बिगिन इन आइदर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो हाइपर हाइड्रोसिस मीन्स बहुत ज़्यादा पसीना होता है उसको बोलते हैं, और यहाँ पे हमें एक नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़्यादातर बच्चों में और बड़ों में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं पर्स्पिरेशन फिजियोलॉजी क्या होती है। तो व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड टू सेक्रेट वाटर टू द स्किन सरफेस where it cool the body by evaporation। Thus sweat is an important mechanism for टेम्परेचर कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे हम लोग धूप वगैरह में जाते हैं या फिर कोई स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने जो स्वेट है उसको सिक्रीट करे, या सिंपली भाषा में बोलो कि वाटर को सिक्रीट करे, ताकि जो हमारी बॉडी हीट हो रही है उसको उसका नॉर्मल को वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं डिओडोरेंट और एस्पिरेंट किस तरीके से अलग होते हैं। तो डिओडोरेंट जैसे कि हमने देखा ऑर्डर पे ये कंट्रोल करता है, जैसे सेबेसियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड पे। उसके बाद जो रेस्पिरेशन होता है ये बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है और साथ ही साथ जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस उसको भी एलिमिनेट करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जो हमारा सीबम होता है वो कोलेस्ट्रॉल, एस्टर, पाल्मेटिक, स्टेरिक एसिड, देयर एस्टर, तो ये सारा कुछ होता है सीबम के अंदर। स्वीट ग्लैंड दो तरीके के होते हैं, जैसे एक्रिन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारे एक्रिन ग्लैंड होते हैं हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और जो एपोक्राइन ग्लैंड होता है वो स्पेशली पोस्ट पिवोटल एरिया में प्रेजेंट होता है। हाइपर हाइड्रोसिस मीन्स क्या होता है, इंटेंस एक्टिविटी ऑफ एक्राइन। तो जो हमारा हाइपर हाइड्रोसिस होता है, जब भी हमारा जो एक्राइन ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करने लगता है उसको बोलते हैं। और नॉर्मली हमारे बॉडी में लगभग 12 ग्राम ऑफ स्वेट पर आवर प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरीके से हमारे जो एंटीपेस्पिरेंट है वो काम करते हैं। तो एंटीपेस्पिरेंट इज अप्लाइड टू द स्किन सरफेस, इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक अल्मोनियम सॉल्ट। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं एंटीस्पिरेंट को अपने जब बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्किन सरफेस पर अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो अल्मोनियम सॉल्ट होता है वो क्या करता है, डिजॉल्व इन द स्वेट और मॉइस्चर ऑन द स्किन सरफेस। हमारे जो स्वेट होते हैं या फिर जो मॉइस्चर होता है हमारे स्किन के ऊपर उसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। दैट डिजॉल्व सबस्टेंस विच क्रिएट अ स्मॉल टेम्परेरी प्लग नियर द टॉप ऑफ द स्वेट ग्लैंड। उसके बाद उसमें डिजॉल्व होने के बाद ये एक छोटा सा प्लग का फॉर्मेशन कर देते हैं जो भी हमारा स्वेट ग्लैंड होता है उसके ऊपर।
रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्वेट दैट इज सिक्रेटेड टू द स्किन सरफेस। अब इसी की वजह से जो वहाँ प्लग का फॉर्मेशन हो गया था, तो जो हमारा जो स्वेट निकलता है बॉडी से वो नहीं सीक्रेट हो पाता है। तो इस तरीके से जो हमारे एंटीपर्स्पिरेंट हैं वो काम करते हैं। यहाँ आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। फर्स्ट जैसे आप देख सकते हो हमारी स्किन है, स्किन का सरफेस है, वहाँ पे हम लोग जब इसको अप्लाई करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एंटीपर्स्पिरेंट के, वो धीरे धीरे उस स्वेट के साथ मिक्स करके वहाँ पे जाके एक प्लग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से स्वेट हमारा बाहर नहीं आ पाता। तो इस तरीके से जो हमारा एंटीपर्स्पिरेंट है वो काम करता है। उसके बाद बात करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर एंटीपर्स्पिरेंट फॉर्मुलेशन। तो यानी एंटीपर्स्पिरेंट के फॉर्मुलेशन में कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। तो जैसे हो गया अल्मोनियम कोलोहाइड्रेट, अल्मोनियम क्लोराइड, बेसिक अल्मोनियम नाइट्रेट, बेसिक अल्मोनियम आयोडाइड, मैग्नीशियम अल्मोनियम क्लोराइड। तो ये सारे कुछ मेन एक्टिव इसके इंग्रेडिएंट होते हैं। जो हमारे एंटीपर्स्पिरेंट होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एरोसोल हो गया, स्टिक्स हो गए या फिर क्रीम्स हो गए, अलग अलग तरीके के हमारे एंटीपर्स्पिरेंट आते हैं। तो अगर इनके फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ ड्राई एंटीपर्स्पिरेंट, तो इसमें जो पाउडर फेज इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, एबीसिल, इटालियन टाल्क, अल्ट्रा फाइन अल्मोनियम क्लोराइड, ड्राई फ्लो स्टार्च और जिंक स्टेरेट। तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं या एक्टिव इंग्रेडिएंट आप बोल लो जो कि ड्राई एंटीपर्स्पिरेंट में होते हैं। वहीं लिक्विड फेज इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इसमें होता है वोलाटाइल सिलिकॉन, आइसोप्रोपाइलेन 33 और परफ्यूम वगैरह इसमें होती है। उसके बाद बात करते हैं एंटीपर्स्पिरेंट क्रीम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो आइसोप्रोपाइल, मेरिस्टेट, बेंटोन 38, इथाइल अल्कोहल, जर्कोनियम कॉम्प्लेक्स, सिलिकॉन और परफ्यूम वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। एरासोल डिओडोरेंट की बात करते हैं तो इसमें होता है हमारा ट्रिक्लोसन, पीजी, अल्कोहल और वाटर। तो ये सारे कुछ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं अलग अलग टाइप के एंटीपर्स्पिरेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिओडोरेंट और एंटीपर्स्पिरेंट क्या होते हैं, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ ये कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।